अब सीधे मुद्दे की बात करता हूं, साफ साफ बिना घुमा फिरा बात किए। एक आखिरी चेतावनी ने आज सरकारी मशीनरी की नींद उड़ा दी और अब उस चेतावनी का असर हर बैंक के मैसेज बॉक्स तक पहुंचना चाहिए। शाम सुबह तारीख पर तारीख करते हुए जो खेल खेला जा रहा था, आज उसी खेल का अंजाम आ गया है और यह अंजाम तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में आना चाहिए। 1 मार्च दोपहर 12 बजे ये सिर्फ एक समय नहीं रहा, ये एक अल्टीमेटम बन गया और अब उस अल्टीमेटम का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। मीटिंग रूम में जो दबाव था, जो फाइलें ऊपर रखी गईं, उनका असर अब जमीन पर दिखना चाहिए। उन काली फाइलों की वजह से जिनमें दर्ज है कैसे वर्षों से पैसे का हिसाब गड़बड़ाया गया, आज वही फाइलें जनहित के लिए खुल गईं। कमांडर ने साफ कहा कि अब और बहाने नहीं, अब और टालमटोल नहीं चलेगा और यही आवाज अब हर मोहल्ले, हर गली में गूंजनी चाहिए, क्योंकि यह आवाज उन लोगों की है जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था और आज वही लोग महंगाई, भूख और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। EPS 95 के तहत जो हक है, उसे अब किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। यह पैसा, यह सम्मान, यह जवाबदेही सिर्फ आर्थिक मांग नहीं है, यह एक नैतिक मांग है और जो लोग यह समझते हैं उन्हें आज ही खड़े होकर इस जीत का हिसाब मांगना चाहिए। मीटिंग में सामने आई सच्चाई यह दिखाती है कि कैसे वर्षों से पेंशनरों के अधिकारों को दरकिनार किया गया, किन किन तंत्रों ने इस पैसे को दूसरी जगह मोड़ा और किस तरह से प्रशासन ने अर्जियों को अनसुना कर दिया। अब वह समय खत्म हुआ है और परिणाम साफ होने चाहिए। ये शब्द उस लड़ाई की तासीर देते हैं जो केवल कानूनी नहीं बल्कि जन आंदोलन की ताकत से संभव हुई। अगर फाइलें उजागर हो सकती हैं, अगर वास्तविक दस्तावेज दिखाई जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अब न्याय की राह खुल गई है। अब जो टास्क है वह यह है कि बैंक मैसेज, मोबाइल नोटिफिकेशन और खातों में रकम सबके सामने आनी चाहिए। ये जिंदगी की छोटी छोटी उम्मीदों का सवाल है और इन्हीं उम्मीदों के सहारे कई घरों का चूल्हा चलता है। अब बात करते हैं उन निर्देशों की जो आज दिए गए हैं और जिन्हें जमीन पर उतारना प्रशासन का फर्ज है। किसी भी सरकारी घोषणा का मूल्य तब तक नहीं जब तक जमीन पर वह लागू न हो। इसलिए यह जरूरी है कि हर जिले में, हर बैंक शाखा में, हर पेंशन भोगी के खाते में समय से पैसे पहुंचे। सरकारी तंत्र की जवाबदेही यह है कि वह वचन को क्रियान्वित करे और अगर किसी स्टेप पर देरी हो रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों से जिम्मेदारी पूछी जानी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए काम किया, उन्होंने परिवारों को संभाला और आज उनका हक उन्हें तुरंत मिलना चाहिए, बिना किसी देरी के। EPS 95 के तहत जो राशि तय हुई है वह महज एक संख्या नहीं, वह सम्मान की वापसी है। इसीलिए हर खाते का सत्यापन, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड और हर नोटिफिकेशन की पारदर्शिता अनिवार्य होनी चाहिए। यदि किसी भी जिले में यह प्रक्रिया ठप पड़ी है तो वहां के जिम्मेदार अधिकारियों को जनता के समक्ष जवाब देना होगा। अब वह समय नहीं जब फाइलें अलमारी में बंद कर दी जाएं। अब वह समय है जब हर दस्तावेज सार्वजनिक हित के हिसाब से जांच के लिए उपलब्ध कराया जाए। जो भी अभिलेख हैं, जो भी रिकॉर्ड हैं, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता और यदि किसी ने उनका दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, सिस्टम की पारदर्शिता की है और पारदर्शिता तभी मिलेगी जब हर कदम पर जनता की निगरानी हो। इसलिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर पेंशन भोगी, उनके परिवार और नागरिक समाज काविक मॉनिटरिंग करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वादा शाब्दिक से वास्तविक में बदल जाए। यह जीत कहीं से भी आसान नहीं आई, ये लाखों लोगों की आवाज, संघर्ष और जुझारूपन का नतीजा है। आज जो वादा सुनाया गया है वह उसी जुझारूपन को सम्मानित करने वाला कदम है। पर वादा सुनाने और वादा पूरा कराने में फर्क होता है। इसलिए अब जनता को चौकन्ना रहना होगा और जिस दिन भी कटौती या विलंब की सूचना मिले उस पर तुरंत आवाज उठानी होगी और स्थानीय प्रतिनिधियों से जवाब मांगना होगा। कमांडर का इशारा साफ है और उसका मतलब भी साफ है, लेकिन याद रखिए, किसी भी परिस्थिति में हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, मगर शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ता से अपने अधिकारों की मांग करना हर नागरिक का अधिकार है। इस कानूनी और सामाजिक लड़ाई में संयम और न्याय दोनों जरूरी हैं। अब बात करते हैं कि अगले कुछ घंटों और दिनों में क्या अपेक्षित कदम होने चाहिए। सबसे पहले, बैंकिंग चैनलों का पूर्ण ऑन डेट, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जितनी राशि का ऐलान हुआ है वही भी होगी। दूसरी बात, यदि किसी खाते में रकम नहीं पहुंची है तो स्पष्ट शिकायत प्रक्रिया हो और जल्द से जल्द उसका निवारण हो। तीसरी बात, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय हो
ताकि कोई अधिकारी इंच की देरी पर माफी न मांगे, बल्कि कारण बताने के लिए उत्तरदायी हो। जब तक यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, तब तक यह विजय आधी आधी रहेगी। पूरा न्याय तभी होगा जब EPS में टीवी के तहत तय राशि का वितरण बिना किसी परेशानी के हो और हर घुटने टेकने वाला तंत्र अब खुले में जवाबदेही दे। अब कुछ सख्त संदेश हैं उन लोगों के लिए जो वादों को टालने या गेम खेलने की सोच रहे हैं। पहला संदेश यह है कि समय खत्म हो चुका है। दूसरा संदेश यह है कि अगर वादे नहीं निभाए गए तो शांतिपूर्ण जन आंदोलन तेज होगा। तीसरा संदेश यह है कि किसी भी प्रशासनिक बहाने को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह समय सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने का भी है। जब भी बैंक मैसेज आएंगे, हर व्यक्ति को अपने अकाउंट का सत्यापन करना होगा और यदि कोई अनियमितता दिखे तो तुरंत अपनी लोकल शाखा को नोटिस देनी चाहिए। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी दुरुपयोग या फ्रॉड की सूचना सीधे कानून व्यवस्था को दे। यह कहानी सिर्फ सरकार बनाम जनता की नहीं है, यह सिस्टम बनाम पारदर्शिता की है। और जब सिस्टम में पारदर्शिता होगी, तभी सही न्याय दिलाया जा सकता है। इसलिए आज के दिन से हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी आंखें और कान खोलकर रखे और सत्ता से जवाबदेही मांगे। यहां एक छोटा पर स्पष्ट संदेश उन सभी बुजुर्गों और उनके परिवारों के लिए है जो इस इंतजार से थक चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि वह न केवल महालोकों तक पहुंची है, बल्कि निर्णयों पर असर भी डाल रही है। अब आपका फर्ज है कि आप अपना रिकॉर्ड संभाल कर रखें, बैंक स्टेटमेंट सुरक्षित रखें और किसी भी विलंब की स्थिति में अस्वीकरण के लिए तैयार रहें। जिन लोगों ने वर्षों से वादों पर भरोसा रखा, उन्हें आज यह समझना चाहिए कि भरोसा तभी कायम रहेगा जब वादे पूरे हों। इसलिए यह आवश्यक है कि जितना हुआ है वह लागू भी हो और इसे सुनिश्चित करने के लिए हर नागरिक को भागीदारी करनी होगी। अब आपसे एक सीधी गुजारिश है दोस्तों, इस वक्त आपकी सूझबूझ और आपकी सक्रियता मायने रखती है। इसलिए इस संदेश को अपने आसपास फैलाइए, अपने पड़ोसियों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, ताकि कोई भी पेंशनभोगी इस सूचना से वंचित न रहे। और हां, अगर आप इस संदेश की गहराई को समझते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं और अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें ताकि हम मिलकर पारदर्शिता की इस लड़ाई को और मजबूत बना सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि अपने पेंशनभोगी बुजुर्ग के दस्तावेज, आधार, बैंक पासबुक और संपर्क नंबर अपडेट हों ताकि किसी प्रकार की तकनीकी वजह से देरी न हो। अगर किसी को मदद चाहिए तो स्थानीय नागरिक मंच और वॉचडॉग समूहों से मदद लेने में संकोच न करें। यह जीत एक चेतावनी के साथ आई है और यही चेतावनी आगे भी प्रभावी रहेगी। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। इसलिए हर जिम्मेदार अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अपने दायित्व समय पर निभाएं। अब अंत में एक विनम्र लेकिन जज्बाती अहवाला, वर्षों से रोके गए अधिकारों को वापस दिलाने की यह लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं, यह एक सतत प्रयास का नतीजा है। और आज आपको यह जीत मिली है। इसे हासिल रखने के लिए सतर्क रहिए, अपनी आवाज उठाइए, अपने अधिकार की मांग कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होने चाहिए वे वाकई वहां पहुंचे। दोस्तों, इस खबर की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आपको समर्थन चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अंत में, अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो एक बार फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करिए ताकि और लोगों तक यह संदेश पहुंचे और सब मिलकर इस पारदर्शिता की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। शुभ संदेश ये है कि न्याय का मार्ग खुल चुका है। EPS 95 के तहत न्याय मिलने का मार्ग अब तेज होना चाहिए और किसी भी अन्य मनस्कता की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी। धन्यवाद और याद रखें, आपकी एकजुटता ही असली ताकत है।